गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस मी गगनिका। आई होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग। सो गाइज, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम गगनिका एंड ये मेरा चैनल है सोल क्वीन। एंड गाइज, मैं एक हीलर हूँ, एक टैरो रीडर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिलेशनशिप की कोच हूँ। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप इस जर्नी में क्यों आए हैं, आप कैसे रनिंग चेजिंग फेज से बाहर निकलेंगे, हाई वाइब्रेशन में कैसे रहा जाता है एंड हीलिंग करनी क्यों जरूरी होती है। बिकॉज गाइज, मैं अपने चैनल पे ये सारी चीजें बताती हूँ कि एक अनहील्ड इंसान सिर्फ एक अनहील्ड इंसान को अट्रैक्ट करता है। बिकॉज एवरीथिंग इन लाइफ इज लाइक अट्रैक्ट लाइक। तो अगर आप अपनी जिंदगी में अनहील्ड है, you will be attracting the similar kind of people, similar kind of experiences in your life, all right? And इसी चीज को मैं बहुत डिटेल में सिखाती हूँ, all right? And प्लीज मेक श्योर आप बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आप मेरे किसी भी अपडेट को मिस ना करें। बिकॉज मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास वो टाइमली मिल जाएगा। आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर करिए, देखिए मैं क्या करती हूँ, ऑलराइट? इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जितने भी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, मेनली मैं इनको बिल्कुल टाइमलेस नहीं कहती, 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन लेके चलते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल को डोनेशंस देना चाहते हैं गाइस, तो मेरी 2 टैरो कार्ड्स की विश लिस्ट इस वीडियो के नीचे, हर वीडियो के नीचे होती है। आप चाहे तो वो मुझे खरीद कर गिफ्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को। इट विल हेल्प माई चैनल ग्रो, ऑलराइट? Those cards are going to cost you like maybe 2,000 to 2,500 rupees max, okay? और कुछ एक कार्ड है जो कि उससे भी ज़्यादा सस्ता है। आप चाहें तो वो मुझे खरीद कर दे सकते हैं। इट विल हेल्प इन्हांस द क्वालिटी ऑफ माई चैनल, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कार्ड्स हैं। सो इफ आई गेट इट फ्रॉम समबडी आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। और अगर आप नहीं भी देते हैं तभी भी आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू गिव टू माई चैनल। जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स है, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल ऑफ यू माई बेबीज। प्लस मैं क्रिस्टल सेल करती हूँ, मैं टैरो पढ़ना भी सिखाती हूँ, बिकॉज मैंने अपने आप टैरो पढ़ना सीखा है। तो अगर आपको टैरो नहीं आता है और आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, आपको टैरो समझना है कि ये क्या, कैसे काम करता है, आप कैसे अपनी और किसी और की रीडिंग अपनी फैमिली में कर सकते हैं, बिकॉज यू कैन हेल्प अदर पीपल बाय बीइंग अ टैरो रीडर। आप मुझसे वो भी सीख सकते हैं। अगर आपको ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की कोचिंग लेनी है, जिसमें मेडिटेशन क्लासेस होती है, हीलिंग क्लासेस होती है 3 दिन की, आप वो ले सकते हो। उसके क्या प्राइसेस है वो भी वीडियो के नीचे है। एंड जिनको सेल्फ लव, हीलिंग एंड मनी को मैनिफेस्ट करना आना चाहिए, बिकॉज मनी को आप अपने दिमाग से मैनिफेस्ट करते हैं, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं होती। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में हार्ड वर्क कर करके मर जाते हैं और जो इतना पैसा वो इकट्ठा करता है वो उतनी जल्दी उड़ जाता है। तो वेन यू डू समथिंग व्हाट यू लव डूइंग, मनी फ्लोज यार। तो नौकरी करना आपका लाइफ पाथ कभी नहीं होता है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई ऐसी पोजीशन मिली है नौकरी में जहाँ पे आप अपने खुद के मालिक हैं, आपके ऊपर किसी और की बाउंडेशंस नहीं है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, यू कैन क्रिएट योर ओन रूल्स एंड यू कैन अबाइड बाय देम, देन मे बी इट कुड बी योर लाइफ पाथ। अदरवाइज आपका लाइफ पाथ जिंदगी में हमेशा या तो आर्टिस्ट बनना होता है, हीलर बनना होता है, टीचर बनना होता है, कुछ भी ऐसा करना होता है जिससे आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बने या फिर किसी भी तरीके से कोई मिसाल बने। बिकॉज इफ यू रियली वांट टू चेंज पीपल, यू कांट चेंज पीपल बाय टेलिंग देम समथिंग, यू कैन ओनली चेंज पीपल बाय बीइंग एन एग्जाम्पल, ओके? अगर जिंदगी में लोगों से शांति चाहिए तो खुद शांत हो जाइए, तो शांति मिलेगी। लोगों से प्यार चाहिए तो प्यार बांटिए। और अगर आप जिंदगी में लोगों को नफरत एंड गुस्सा बांटेंगे तो आपको पलट के जिंदगी में भगवान से वही मिलेगा। सो नेवर डू ऑल दिस, ऑलराइट? एनीवे, हम आपकी आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। इट्स अ रैंडम रीडिंग। मैं देखना चाहूंगी कि मेरे कलेक्टिव में अभी करंटली क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी विद यू गाइज। ये रीडिंग किसी की भी हो सकती है, किसी की भी एनर्जी हो सकती है। आई एम नॉट श्योर हु एम आई पिकिंग ऑन, सो लेट अस सी। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज टेल मी मैं किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ अभी करंटली। ओके, आप अपनी जिंदगी में किसी एम्परर रिवर्स से डील कर रहे हैं। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत एक्सट्रीमली इनसिक्योर, मैनिपुलेटिव, इमेच्योर एंड अपना एटीट्यूड दूसरों को दबाने में इस्तेमाल करती है, ना कि उन्हें उठाने में। कि ये इंसान कभी लीडर नहीं बन सकता।
बिकॉज ये इमेच्योर है। तो आप अपनी जिंदगी में या तो ऐसे लोगों से डील कर रहे हो जो बहुत इमेच्योर है, जो कि अपने आप को पावरफुल समझते हैं, बट उनमें कहते ना किसी प्रकार की कोई पावर नहीं है। व्हाट एल्स? एंड यू मस्ट बी अ क्वीन ऑफ wands. You must be somebody who is a Leo, Aries, Sagittarius, feminine energy। ये कोई एरीज मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है। एरीज का जो महीना होता है वो होता है अप्रैल का, और लियो एरीज सैजिटेरियस का महीना जो होता है बर्थडे का वो होता है अगस्त, अप्रैल एंड दिसंबर। तो अगर आप लोग इस बर्थडे मंथ में पैदा नहीं हुए हैं तो मे बी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अपनी जिंदगी में एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, वर्कोहॉलिक, करिज्मेटिक, सेक्सी, लीडर काइंड ऑफ अ पर्सन है जो कि मेच्योर है, एंड आप बहुत इमेच्योर मैस्कुलिन एनर्जी से डील कर रहे हैं। ऑलराइट, व्हाट एल्स इज हैपनिंग इन द कलेक्टिव राइट नाउ? टेम्परेंस का कार्ड आया है। आपको कुछ सिखाया जा रहा है। यूनिवर्स क्या सिखाया जा रहा है? अपने पैशंस को फॉलो करना। ठीक है, आपको ये सिखाया जा रहा है कि अगर आप लड़की हैं या फिर लड़के, लेकिन आप बहुत नर्चरिंग, काइंड, फेमिनिन एनर्जी में, इमोशनल बॉडी, आप बहुत ही नेगेटिव मैस्कुलिन एनर्जी से डील कर रहे हो। पीपल हु आर कंट्रोलिंग, जेलस, एंग्री motherfuckers, okay? I'm sorry for the language. You are an empress, brother. You are a divine feminine energy, okay? You are just not a queen of wands. You are somebody जो कि अपनी जिंदगी में बहुत ही एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, नर्चरिंग है। ठीक है, आप अपनी जिंदगी में अपना खुद का पैसा कमाते होंगे, आपकी ह्यूज बाउंड्रीज होंगी, ओके, दैट कुड बी अ थिंग। तो इनको प्रॉब्लम क्या है आप लोगों से? इनको प्रॉब्लम है आपकी काइंडनेस से, बिकॉज आप एक एम्प्रेस हो। तो मुझे यहाँ 2 क्वींस, 3 क्वींस तो दिख ही गई है। एम्प्रेस 4 क्वींस का मिक्सचर होती है, ये चौथी क्वीन। आप में ये चारों क्वालिटीज है। इसका क्या मतलब है कि आप एक बहुत ही वर्कोहॉलिक, बिजनेस ओरिएंटेड वुमन भी है। आप एक बहुत नर्चरिंग, काइंड, फेमिनिन एनर्जी भी है जो कि सबको प्यार देती है। आप अपने खुद का पैसा कमाती है, या फिर आप अपनी जिंदगी में मैरिड नहीं भी हैं, या तो आप मैरिड हो सकती है, या फिर अगर आप मैरिड नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में अपना पैसा खुद कमाती है, या करते, या जो भी करती है खुद करती है, किसी और पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। ऑलराइट, लेट अस सी। सो यूनिवर्स, आप हमें क्या बताना चाहते हो मेरे कलेक्टिव को कि मेरे कलेक्टिव की जिंदगी में जो भी हो रहा है उसका, कि पहले तो देखेंगे हो क्या रहा है, आप लोगों की जिंदगी में क्या हो रहा है। Universe, give me a clarification card on this. 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 तो मुझे क्या दिख रहा है, आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार का, आप अगर किसी इंसान से पर्टिकुलर ऑफर का वेट कर रहे हैं, वो नहीं आ रहा है। एंड ये क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज वो इंसान अपनी जिंदगी में खुद बहुत तकलीफ में है, वो कुछ एंड कर रहा है। या आपका कोई भी पर्सन हो सकता है, आपका लवर हो सकता है, वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है, हो सकता है उन्हें काम में, बिजनेस में धोखा मिला हो किसी से। आपको अगर कोई इंसान छोड़ के चला गया है, या आपसे लोगों ने लड़ाई करी है, वो इसलिए करी है बिकॉज वो उनकी एक प्रॉब्लम, या तो देखिए 2 तरीके से इस कार्ड्स को मैं पढ़ूंगी, कि अगर आपका डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम अगर आपको छोड़ के चला गया है, तो वो फाइनली ये रियलाइज कर रहा है कि वो आप उसकी विश हो और उसने आपको छोड़ दिया। और अगर ऐसा नहीं है तो जो लोग आपसे लड़ रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, वो आपसे जीतना चाहते हैं। वो क्यों जीतना चाहते हैं? बिकॉज आप फेमस हैं, आप स्टार हैं, आप दुनिया में अलग ही तरीके से शाइन करते हो। आप अपनी जिंदगी में एक मैस्कुलिन एनर्जी से डील कर रहे हो जो कि रियल मैन एनर्जी है, लेकिन इस इंसान के और आपके बीच में एक डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस। एंड इस इंसान के पास में 2 चीजों की चॉइस हो सकती है और इसको चूज करने की जरूरत है। ओके, आपकी जिंदगी में हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना कप ऑफ लव लेके आते हो,
लेकिन ये इंसान आपका जो मैस्कुलिन है, ये आपको अपना प्यार दिखाता था, फिर ये कोल्ड हो गया और उसको अपनी जिंदगी में किसी ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, उसे धोखा दिया गया है। आप किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हो जहां पर आप बहुत एक्सट्रीमली बोर हो रहे हो। आप एक बहुत इंडिपेंडेंट फेमिनिन एनर्जी है जो कि किसी और से किसी तरीके की कोई हेल्प नहीं लेती। शी डज एवरीथिंग बाय हर सेल्फ। आपसे लोग झगड़ा करते हैं, आपसे इरिटेट हो रहे हैं, आपके साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हैं बिकॉज उनको आपका इंडिपेंडेंट होना नहीं पसंद। ओके आपसे बहुत सारे लोग सेक्सुअली अट्रैक्टेड है लेकिन आप उन लोगों को अपने पास नहीं आने दे रहे हो। ठीक है, यू डोंट वांट लूजर्स, पीपल हु आर इन एंड आउट। ओके आप अपनी जिंदगी में किसी के साथ में डिवाइन यूनियन करना चाहते हो, आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी एक विश फुलफिलमेंट थी, वो पूरी नहीं हो रही है बिकॉज हो सकता है उस विश फुलफिलमेंट को आपने छोड़ दिया हो या उस इंसान ने छोड़ दिया हो और करंटली आप लोग हील कर रहे हो। ओके दिस इज व्हाट द एनर्जी दैट आई एम सीइंग। यूनिवर्स अब मुझे ये बताइए मेरे व्यूअर्स के साथ में जो भी हो रहा है, चाहे वो उनके ट्विन फ्लेम के साथ में है, सोलमेट के साथ में है, या फिर जनरली अपनी फैमिली में या सोसाइटी में हो रहा है, वो सब क्यों हो रहा है। ओके तो आपके साथ में जो भी चीजें हो रही है वो क्यों हो रही है, बिकॉज ये आप लोगों का कुछ कर्मा है, कुछ लेसन्स हैं जो आपको सिखाने थे, बिकॉज लोग आपके आसपास में बहुत स्नीकी है। ओके भगवान जी क्या लेसन सिखाना चाहते हो आप मेरे व्यूअर्स को। आपकी जिंदगी में टावर मोमेंट आ रहा है बिकॉज हो सकता है आप अपनी जिंदगी में एक ओवर गिवर या ओवर टेकर हो। आप ओवर गिवर हो सकते हो अपना लव और टेंशन, एंड कभी कभी आपको बाउंड्रीज नहीं पता है कि आपको कहाँ पे कितना प्यार एंड अटेंशन देना है। आप शायद पूरी दुनिया से बहुत अच्छे तरीके से रहते हो बिकॉज 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यू हैव लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस इन योर लाइफ। इनको क्या आप सिखाना चाहते हो यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स ये सिखाना चाहता है कि आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, आप अपनी पावर दूसरों को नहीं दे। आप एक क्वीन ऑफ कप्स है, आप जो दुनिया को प्यार देते हैं ना, ये प्यार आपको खुद को देने की जरूरत है। हो सकता है आप बहुत जल्दी अपना घर शिफ्ट करेंगी या फिर आप अपनी जिंदगी में दूसरों की वजह से बहुत ज्यादा बर्डन हो गई है। आपकी जिंदगी में आपका डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। बहुत सारे लोग आपकी प्रॉस्पेरिटी से, सेक्सुअली बहुत चीज़ों से आपसे अट्रैक्टेड है। आप अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रही हैं या गुजर रहे हैं, एंड आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा जी रही हैं अभी या जी रहे हैं। आपको बहुत जल्दी किसी का ऑफर आने वाला है या फिर मनी की ब्लेसिंग आने वाली है, किसी से कम्युनिकेशन आने वाला है जिसका शायद आप इंतजार कर रहे हो, जो कि आपका पास्ट लाइफ सोलमेट है। ऑलराइट आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हो गई है बिकॉज आपके वर्ल्ड का कार्ड आया है विच टेल्स मी आप लोगों का एक कार्मिक साइकिल था वो एंड हो गया है। ठीक है, उस कार्मिक साइकिल में अगर आपको किसी इंसान ने थर्ड पार्टी में डाला था तो उसके साथ भी सेम चीज करी गई है या फिर उसको किसी ना किसी तरीके से पेन मिला है। ये इंसान आपकी जिंदगी में धीरे आएगा बिकॉज आपको यूनिवर्स अपनी खुद की हैप्पीनेस सिखाना चाहता है कि यू नेवर हैव टू डिपेंड ऑन अदर पीपल, यू आर होल बाय योर सेल्फ, you don't want people to protect you। यूनिवर्स और आप मुझे क्या बताना चाहते हो। यू डीलिंग विद द किंग ऑफ wands, यू डीलिंग विद योर एनर्जेटिक मैच। ये आपको क्या बोलना चाहते हैं किंग ऑफ wands। वो ये बोलना चाहते हैं कि वो आपको अपनी विक्ट्री में देखते हैं, वो आपके साथ अपनी विक्ट्री देखते हैं। हो सकता है ये इंसान थोड़े ईगोइस्टिक प्राइडफुल हो या आपसे झुकते नहीं हो, आपसे बात नहीं करते हो, तो ये इंसान अभी करंटली बहुत अकेले हैं। और यूनिवर्स आप क्या बताना चाहते हैं। ये आपका ट्विन फ्लेम है, इस इंसान से हो सकता है आपकी मैरिज लिखी हो बिकॉज ये इंसान आपको अपने डिवाइन फेमिनिन एम्प्रेस की तरह देखता है। आपका ट्विन फ्लेम आपको क्या बोलना चाहता है। दे वांट टू टेल यू दैट दे लव यू, दे नो दैट यू आर अ सोलमेट, बट दे आर ट्राइंग टू बैलेंस देयर मैस्कुलिन एंड अ फेमिनिन एनर्जी राइट नाउ, और मे बी दे आर जगलिंग लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। वो अपनी फेमिनिन एनर्जी में है, दे आर ट्राइंग टू लिसन टू देयर ओन इंट्यूशंस राइट नाउ। व्हाट एल्स, ये पर्सन सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन देयर हार्ट चक्रा। इनको पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है और इनकी आप ख्वाहिश है। आपके ट्विन फ्लेम आपको क्या बोलना चाहते हैं। दे वांट टू टेल यू कि दे नो दैट आप उनके पास में या तो नहीं जाएंगी
या वो आपके पास में आएंगे तो शायद आपने बाउंड्रीज रख ली है। ओके, वो आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहती है या लेना चाहते हैं। जिन भी लोगों ने आपके साथ आज तक बुरा किया, उनके साथ में यूनिवर्स क्या करेंगे। सी लॉट ऑफ पीपल माइट हैव डूइंग स्पेल वर्क, इविल आई, आपको नजर लगा रहे हो, आप पे मैजिक भी कर सकते हैं कुछ, बिकॉज यार मैजिक ऐसी चीज है हर किसी को करनी नहीं आती। बिकॉज मैं टैरो रीडर हूँ, मुझे नहीं करना आता, तो किसी और को क्या आता होगा। और मैं बिलीव करती हूँ कि मैजिक वो लोग करते हैं जो डेविल से जुड़े होते हैं, भगवान से जुड़े होने वाले लोग नहीं करते। तो ये कोई इंसान, इनका कर्मा क्या है भगवान जी, या मजिशियन क्यों दिया है। इन लोगों ने जिन्होंने आपके साथ जो भी किया है, इनका कर्मा क्या है। दे विल बी गोइंग, आपके एंसेस्टर्स जो है ना, इस इंसान को जीने नहीं देने वाले हैं। ठीक है, ये इंसान अपनी जिंदगी में बहुत बोर होएंगे। ये लोग अपनी जिंदगी में जो भी ख्वाहिश इनकी है, ये उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। इस इंसान को अपने आप को हील करना पड़ेगा, बिकॉज इन्होंने जो भी किया है उस चीज के लिए ना रिग्रेट होगा। अगर इनका कोई लव पार्टनर है, वो इनकी जिंदगी से चला जाएगा। इन लोगों का कर्मा क्या है यूनिवर्स। जिंदगी भर ये अपने दिमाग में फंसे रहेंगे, या एक घर में फंसे रहेंगे, या अपनी जिंदगी में। ठीक है, यूनिवर्स मेरे को ये बताइए कि जिन लोगों ने मेरे व्यूअर्स के साथ जो भी किया, उनका कर्मा क्या है। They'll have an issue with their mother, और दे माइट गेट अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी। कुछ लोगों की डेथ भी हो सकती है, कुछ लोगों को अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ओके, लेट अस सी आपका ट्विन फ्लेम आपको क्या मैसेज देना चाहता है करंटली। आपका ट्विन फ्लेम आपको ये बोलना चाहता है कि वो आपको बांधना चाहता है, वो आपको दुनिया में फ्लॉन्ट करना चाहता है। वो आपको अगर छोड़ के गया है, उसको इस चीज का दुख है। वो आपको सेल्फ लव करते हुए देख के खुश नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको बहुत ज्यादा ना देखे। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। मे बी वो आपके इस रिलेशन के लिए लड़ना चाहते हैं, वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। ये इंसान आपको बहुत एक्सट्रीमली बैलेंस देखते हैं। ये पर्सन आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरह देखते हैं, और ये आपको कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं। दे सी यू एज अ साइकिक, दे सी यू एज समबडी जिसको वर्ल्डली नॉलेज के अलावा स्पिरिचुअल नॉलेज भी है। एंड ये पर्सन आपको कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। ओके, लेट अस सी माय व्यूअर्स, आपकी जिंदगी में इस साल क्या आएगा। What is going to come in my viewers' life this year, Pile? Pile बोल रही हूँ, universe. तो आपकी जिंदगी में इस साल क्या क्या आने वाला है मेरे व्यूअर्स। बैड कर्मा था, कुछ बैड कर्मा था आप लोगों के ऊपर एंसेस्टर्स का पुराना, वो अब गुड कर्मा में बदलने वाला है। अभी तक आप बुरा देख रहे थे, तो आपके साथ अच्छा शुरू होगा। अब बहुत जल्दी आपको कहीं हॉलीडे पे जाने का मौका मिलेगा। आप अपनी जिंदगी में अगर फेमस होना चाहती है, होना चाहते हैं, तो आप फेमस होंगे। फाइट का कार्ड उल्टा है, तो आपके जो लोगों से झगड़े हो रहे थे ना, ये सब खत्म हो जाएंगे। अब किसी से कोई झगड़ा नहीं होगा, ना परिवार वालों से, ना पड़ोसियों से न किसी और से, ना अपने ट्विन फ्लेम से। एंगेजमेंट का काम उल्टा है, तो आप किसी भी तरीके की फाइट एंगेजमेंट में या नेगेटिव एंगेजमेंट में नहीं फंसेंगे। आपके साथ इस साल प्रेगनेंसी आ सकती है। सेल्फ वर्थ का कार्ड उल्टा है, तो ये सेल्फ वर्क, तो हो सकता है आप अपने पे बहुत टाइम से सेल्फ वर्क कर रहे थे ना, तो अब आपको नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। कोर्ट केस अगर आप पे कोई तरीके का चल रहा है, तो वो सॉल्व हो जाएगा। आप इस दुनिया में हो सकता है वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे, किसी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। और यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के साथ में क्या होगा। गिव मी अ सेकंड यूनिवर्स, मेरे को ये बताइए मेरे व्यूअर्स के साथ और क्या होगा। किसी का सीक्रेट रिलीज होगा, रिवील होगा। सेपरेशन हो सकता है कई लोगों का, बिकॉज आई एम रीडिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल। न्यू करियर का कार्ड उल्टा है, कई लोग अपना न्यू करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो शायद अभी ना हो। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे आप लोग। ओके, देखते हैं आपको रोमांस एंजल्स क्या कार्ड देना चाहते हैं।
दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो अगर आप अपनी जिंदगी में किसी को ढूंढ रहे हैं तो ढूंढना बंद कर दीजिए, बिकॉज आपके दिल को पता है आपके लिए कौन बना है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। नेक्स्ट टाइम अपनी जिंदगी में हमेशा ये याद रखिएगा गाइस कि किसी इंसान से मिलने पे अगर आपको रेड फ्लैग्स लग रहे हैं, बिकॉज एक बात बताओ, मैं खुद साइकिक हूँ, बट ये मेरी भी प्रॉब्लम है कि मुझे कभी कभी किसी इंसान की शक्ल, देखिए किसी की शक्ल को बुरा या अच्छा नहीं बोलते, बट कभी कभी हम जब किसी से मिलते हैं ना तो हमको उससे मिलके ही एक फीलिंग आती है कि ये अच्छा है या बुरा। हम देख के भी इग्नोर करते हैं, बिकॉज मेरी तो एक आदत है कि मैं पूरी दुनिया को अपनी नजर से देखती हूँ, जैसी मैं खुद हूँ वैसे मैं सबको देखती हूँ। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते तो जहां आपको रेड फ्लैग्स दिखे वहां दूर हो जाइए। रिलीज योर एक्स। आप लोगों में से अगर आप लोग अपने एक्स बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, पार्टनर के साथ है या आपका पर्सन है तो वो रिलीज करने का टाइम आ गया है। व्हाट एल्स? Chemistry, there is a strong magnetic attraction between you and your person, and it is safe for you safe for you to love. Open your heart to give and receive highest energy of all. तो अपने हार्ट चक्रा को बंद मत करिए, अपने दिल को खोलिए ताकि आप अपनी जिंदगी में अपने रियल पार्टनर को या अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर सके, वो जो भी है, भले आप उन्हें जानती हैं या नहीं जानती हैं। आपके लिए 3 कार्ड आए हैं। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। तो ये इमेजिन करिए कि आपकी जितनी भी अनवांटेड थॉट्स है वो एक लाइट में डिसॉल्व हो रही है, ओके एंड आपकी जिंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज को आने के लिए जगह दीजिए। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू मे फील माई लव फॉर यू इज डीप एज ओशन। ये आपके पर्सन का मैसेज है, आपके ट्विन फ्लेम का, कि आपके दिल में अगर आप खुद को झांकेंगी तो आपको दिखेगा कि आपका पर्सन का जो प्यार है वो आपके लिए, आपके दिल के अंदर आप फील कर सकती है, बिकॉज मे बी योर पर्सन हैव वेरी ब्यूटीफुल आईज। ओके, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर। तो आपकी जिंदगी में नया प्यार आने वाला है एंड उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलिए कि जितना भी आप अपनी जिंदगी में जो भी चाहती हैं वो आप क्रिएट कर सकती हैं या कर सकते हैं। इन ब्लेसिंग्स के आने से पहले ही भगवान को थैंक यू बोलिए। अप्रोचिंग गुरु, तो मे बी यू नीड अ टीचर और अ मेंटर इन योर लाइफ। जस्ट लर्न द ट्रुथ, तो जिंदगी में सबका सच समझिए। अप्रोच अ गुरु विद ह्यूमिलिटी, तो अपनी जिंदगी में लोगों से, जब गुरुओं से मिले तो कुछ ना कुछ सिखाने आते हैं वो आपको, ये मान के चलो। एक्वायर फ्रॉम देम सबमिसिवली एंड रेंडर सर्विस, उनसे सबमिसिव होके बात करें, ठीक है। द सेल्फ रियलाइज्ड कैन इम्पार्ट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज फॉर द हैव सीन द रियलिटी, बिकॉज जो गुरुज होते हैं वो आपको वो बता सकते हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान आपको नहीं बता सकता। द रेस्टलेस माइंड, the yoga practitioners whose mind is unbridled can never attain self-realization. Only one who has mastered the self and who strived by right means is assured of success. तो अपनी जिंदगी में आपके साथ कुछ भी होता है तो जिंदगी में भगवान को कोसने की जगह, लोगों को कोसने की जगह, अगर आप अपनी गलती को समझेंगे कि आपसे कहाँ गलती हुई है तो वो गलती सॉल्व हो जाएगी। आपके लिए कार्ड आया है एंसेस्टर्स, ओके। लेट अस सी कि एंसेस्टर कार्ड आपके लिए क्या बोलता है मेरे व्यूअर्स। तो एंसेस्टर्स कार्ड बोलता है विजडम इज ब्लॉसमिंग, आपकी जो विजडम है ना वो खिल रही है गुलाब की तरह। Even if there are unsettling situations in your life, there is a reason for it. आपकी जिंदगी में जो भी चीजें हो रही है ना, चाहे वो अच्छी हो रही है चाहे बुरी हो रही है, उसके पीछे एक कारण है and much good will occur as a result. and ये सारी चीजें जब शांत हो जाएगी ना तो कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाला है। Your ancestors are sending you incredible support to fulfill your dreams. आपके एंसेस्टर्स, जो आपकी मम्मी की मम्मी की मम्मी, दादा के दादा के दादा जो थे, आपकी जो ब्लड लाइन है वो आप लोगों को एक गिफ्ट देने वाली है बहुत जल्दी और आपके ड्रीम्स रियलिटी बनने वाले हैं। बी अवेयर ऑफ द कोइंसिडेंसेस, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज अराउंड यू। तो नंबर्स दिख रहे हैं, फेदर्स दिख रहे हैं आपको, अगर ईगल दिख रही है, कौवे दिख रहे हैं, तो भगवान आपको कुछ ना कुछ साइन देना चाहता है।
जब भी आपको वो दिखे गूगल करिए. Watch for messages from your forebears. No matter what's occurring on the surface of your life, your prayers are being answered in mysterious ways beyond your awareness. भगवान ये कह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में इस समय जो भी हो रहा हो, जो आपको दिख रहा है इस 3D वर्ल्ड में, लेकिन आप उससे डरो मत, बिकॉज जो आपकी दुआएं हैं ना भगवान से और आपके अच्छे कर्म जो हैं वो बहुत मिस्टीरियस वे में रियलिटी में कन्वर्ट होने वाले हैं. सो योर एंसेस्टर्स आर ब्लेसिंग यू राइट नाउ माय बेबीज. ओके, लेट अस सी आपके पर्सन, अगर आपका ट्विन फ्लेम कोई है तो वो आपको क्या मैसेज देना चाहता है. I was thinking about you today. I am in love with you. Under the stars, dinner and holding. It was always been you. वो अपने लाइफ पाथ पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके साथ ओरल सेक्स करना चाहते हैं. I don't want to live without your presence. Treat me special. विजनरी हो सकते हैं आपके पर्सन, वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं. वो आपके साथ बबल बाथ सेक्स करना चाहते हैं. आई एम स्टक, वो अभी कहीं फंसे हुए हैं. आपके पर्सन कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं, आप हो सकते हैं. यू आर ब्यूटिफुल, योर पर्सन थिंक्स दैट यू आर वेरी ब्यूटिफुल. आई एम सॉरी, आई हैव सीक्रेट्स, उनके कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं. Wet kisses and making love. Your person really thinks about you sexually, guys. Alright, एक लास्ट मैसेज और देखते हैं. I'm craving your attention. तो आपके पर्सन आपके अटेंशन के लिए परेशान हो रहे हैं. तो ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक योर रीडिंग. एंड एक जनरल रीडिंग है. अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मैं 11 बजे तक रात के अवेलेबल होती हूँ. अगर आप इंडिया के बाहर हैं देन माई रेट्स आर डिफरेंट फॉर द पीपल हु आर इन इंडिया, नेपाल or Bangladesh, all right, or even in Pakistan, if you guys can pay me through money exchange. तो प्लीज़ उसी हिसाब से मेरे को रीच करा करिए. और कोई सर्विसेज चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए. अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं उसके लिए भी आई एम ओपन टू रिसीव. आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू एनी ऑफ यू हु कैन गिफ्ट मी अ कार्ड्स. आई विल बी वेरी हैप्पी. आई विल बी एबल टू डू द रीडिंग्स more beautifully. Alright guys, take care. I love you.